नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। बताइए कैसे आना हुआ? बस। मेरे ख्याल से मेरी दी हुई सलाहों से आपकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका धन्यवाद भी करने आया हूँ। जैसे कि आपने बताया था, जी। सेम उसी नियम अनुसार मैंने सफ़र किए हैं। जी। तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, ठीक चल भी रहा है, चल रहा था भी। और मतलब अच्छे से प्यार मोहब्बत हम लोग कर रहे थे, हम भी जी। खुश थे, घर वाले भी खुश थे, जी। हमारी बीवी भी खुश है। बिल्कुल। और लेकिन मैम एक समस्या घट चुकी है। क्या हो गया? आप तो जानती हैं, कम से कम 4 साल होने वाले हैं हमारी शादी को। और अब हम लोग सोचते हैं कि हम लोग पेरेंट बन जाएं। ओके। तो लेकिन क्या इस प्रॉब्लम आ रहा है? मैम दिक्कत ये आ रही है कि पेरेंट बनने का कुछ वो नहीं बन पा रहा है। मैं अपनी बीवी को समय भी देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, टाइम भी देता हूँ, वो भी मुझे देती है। और हम लोग अपने प्यार से संतुष्ट भी हैं। लेकिन पेरेंट बनने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ओके। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो स्पर्म बनता है वो डार्क है या पतला है? किस तरह का होता है? मैम फ़िलहाल तो डार्क ही होता है। नहीं, अगर देखिए डार्क होगा तो फिर प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, क्योंकि जब हम फिजिकल रिलेशन करते हैं। जी मैम, मेरा मानना ये है कि जब मैं सेक्स करता हूँ उसके बाद हम लोगों को 1-2 बार प्रॉब्लम सामने आई, तो हमने डॉक्टर से सलाह वगैरह भी ली। तो डॉक्टर ने बताया है ये कि पूरी तरह से मतलब मेरे अंदर कोई कमी नहीं बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि सब ठीक ठाक चल रहा है। ओके। उसके बावजूद भी ये परेशानी है। आप कितनी बार सेक्स करते हैं? वही हफ्ते में 4-5 बार। हफ्ते में 4-5 जी। बार। मेरे ख्याल से आपका स्पर्म जो है, जो बीज बनता है, वो मेरे ख्याल से आपका गाढ़ा नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस मैम हमें क्या करना जी चाहिए? बिल्कुल, मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। जी। देखिए, पहली चीज़ तो आपको जींस नहीं पहनना है, जीन्स नहीं क्योंकि पहनना टाइट होता है। है? जी। टाइट कपड़े आपको नहीं पहनना है। आप कॉटन के कपड़े पहनिए। जी। ठीक है। रात को सोते टाइम आप अंडरवियर ना पहने। ठीक है। जी। प्लस आप कुछ प्रोटीन लें, जैसे अंडे हो गया, फिश हो गया, ये सब चीज़ें खाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी कुछ दिनों तक आप सेक्स ना करें, क्योंकि जब आपका स्पर्म डार्क नहीं हो पाएगा तो जो है आप उसको भी अननेसेसरी अभी वेस्ट ना करें, क्योंकि वो आपके लिए, आपके और आपकी वाइफ की लाइफ में आगे नुकसान देगा, अगर जब तक प्रॉपर नहीं हो जाता है। क्योंकि एक प्रेगनेंसी के लिए आपकी और आपकी वाइफ की, दोनों की स्पर्म एक में देखिए, अगर देखा जाए उस तरीके से, अगर प्रेगनेंसी के लिए मिनिमम जो है वो 15 ग्राम स्पर्म बनना चाहिए, जिसके वजह से प्रेगनेंसी होती है। जी। ठीक है। तो आप जितना हो सके अंडे खाइए, ठीक है, मच्छी खाइए, इन सब से आपका स्पर्म डार्क होगा। तो मैम अभी मतलब हम लोगों को कितने दिन का सामना करने पड़ेगा जब तक हम लोग माता पिता नहीं बनते हैं? कितने देखिए दिन का सामना भी हम लोगों को करना पड़ेगा? देखिए मैं ये कहूँगी आपसे कि आप अभी जो सेक्स कर रहे हैं अभी करना रोक दीजिए, और जितना हो सके प्रोटीन लीजिए। जी। ओपन कपड़े, रात को तो बिल्कुल भी अंडरवियर ना पहने आप, क्योंकि इससे क्या होता है, जब हमारा स्पर्म बनने के लिए होता है, जी। वो जब तक कूल नहीं होगा तो स्पर्म डार्क नहीं होगा। मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरी वाइफ के अंदर भी कोई कमी हो सकती है? हो सकता है, हो सकता है कि उनकी जो एक बच्चेदानी होती है उसमें सुकाड़ू ना बन पा रहा हो सकता है कि प्रॉपर उनका आप फिजिकल रिलेशन कर रहे हैं लेकिन वहाँ तक नहीं हो पा रहा है जहाँ से आपको प्रेगनेंसी के लिए आगे बढ़। इसके लिए आप उन्हें भी प्रोटीन दीजिए। ठीक है। जैसे कि? जैसे अंडा हो गया, अंडे का जी। येलो जो होता है वो, उसमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। जी। फिश में प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है। इन सब से होता क्या है, आप इतनी जल्दी तो कोई चीज़ नहीं प्राप्त कर पाते हो, जी। धीरे 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 समय लगता है हर एक चीज़ में। जी। तो आप ये कोशिश करिए
कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे आने वाले टाइम में उतना ही आपके लिए फ़ायदे की रहेगी। मैम मैं सोचता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी को 3-4 साल हो गए, हम लोग जो पिछले दौरे पे ज़्यादा सेक्स करते आए हैं उसके हो सकता है उससे देखिए, ज़्यादा कुछ। हो सकता है कि आपने एक लिमिट से ज़्यादा सेक्स किया, जी तो जी इस बिल्कुल मेरा भी है इसके वजह से आपका स्पर्म जो है वो पतला हो गया है। अब उसको कैसे मेंटेन करना है, कैसे आगे बढ़ना है, जी कि उसके लिए आप आगे बढ़िए। देखिए, अगर इस बीच आप सेक्स ना करें, ठीक है, जी करीब 1 महीना ना करिए, उसके बाद आप अपना ट्रीटमेंट चालू रखिए, फिर हो सकता है आगे आप दोनों की पॉजिटिव होगी। इसमें ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। होता है, आप लोगों ने पहले स्टार्टिंग में अच्छी खासी एंजॉय कर ली, जी इसके जी लिए ये प्रॉब्लम आता रहता है, इसके इतना ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। जी। बस आप जो अभी मैं बता रही हूँ इस पे आप अमल करिए और आगे बढ़िए, तो अभी इस दशा में हम लोग ये करना चाहिए कि हम लोग कुछ दिन तक सेक्स ना सेक्स करें ना करें। और खिलाए पिलाए पे अपनी ध्यान बिल्कुल दें। ध्यान दें। ओके मैडम। जी ठीक, थैंक थैंक यू। यू।